कई बरसों से गांव नूरपुर में खुशहाली थी। खेत सरसब्ज, जानवर सेहतमंद और लोगों के चेहरों पर सुकून की रोशनी झलकती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की अपनी रब की नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से कुदरत के रंग फीके पड़ने लगे। बादलों ने गांव पर बरसना छोड़ दिया, खेत सूखने लगे, कुएं खुश्क हो गए और अनाज का जखीरा खत्म होने लगा। गांव के जानवर प्यास से मरने लगे और बच्चे भूख से तड़पने लगे। गांव पर कहतसाली का साया छा चुका था। एक दिन सारे गांव वाले इस आफत से बचने के लिए इकट्ठे हुए और मशवरे होने लगे, मगर कोई नतीजा ना निकला। हर एक की आंखों में खौफ और बेबसी थी। तभी मजमा से एक बुजुर्ग निकले और आहिस्ता आवाज में बोले, मुल्क शाम में एक पुरस्कार झील है जिसका पानी शिफा है। अगर इस झील का पानी हमारे कुएं और खेतों में डाला जाए और हम अल्लाह ताला से अपने तकब्बुर वाव गलतियों की माफी मांगें, तो इस आफत वाव मुसीबत का खात्मा हो सकता है। मगर वो वादी बहुत खतरनाक है, वहाँ खूनखार दरिंदे बसते हैं। आज तक जो भी वहाँ गया है, लौटकर वापस नहीं आया है। सारे मजमा पर एकदम खामोशी छा गई। इस खतरनाक वादी में कोई भी जाने को तैयार ना था। तभी सलीम, जो बचपन से इस गांव में थी बढ़ा हुआ था और वो एक बहादुर लड़का था, एकदम से सोच में डूब गया। रात के वक्त वो चुपचाप अपने घर से अपनी तलवार लेकर निकला और दिल में सिर्फ एक अज़्म था कि अपने गांव को बचाना है। सलीम का सफर बहुत कठिन था। इसे वादी साया से भी गुजरना था, जहां हर तरफ गहरे जंगलात थे और हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रास्ते में इसे भूखे और खूनखार भेड़ियों का एक दौर मिला, जिनकी आंखें चमक रही थीं। सलीम ने अपनी तलवार संभाली और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। एक लंबी लड़ाई के बाद भेड़िए वहां से भाग गए। फिर इसे जहरीले सांपों की चट्टान पार करनी पड़ी, जहां हर तरफ काले नाग घूम रहे थे। सलीम ने अपने पैरों को एहतियात से रखा और एक पुराने दरख्त की जड़ों से बना हुआ पल उबूर किया था कि अचानक एक बड़ा सा सांप इस पर झपटा, मगर सलीम ने फौरन अपनी छुरी से उसका सर काट दिया। आखिरकार वो पुरस्कार झील तक पहुंचती गया। झील का पानी नीला नहीं बल्कि सुनहरी था, जैसे रोशनी से भरपूर हो। इसकी सतह पर चमकते सितारों जैसे जर्रात तीर रहे थे। जून ही सलीम ने अपना बर्तन पानी से भरा, अचानक झील के किनारे से एक बेवकामत सांप नमूदार हुआ। इसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत खंजर की तरह तेज थे। सलीम ने घबराने की बजाय फौरन अपनी तलवार तान ली और सांप से कहा, ये पानी मेरे गांव की जिंदगी है, मैं तुझे इसे लेने नहीं दूंगा। सांप ने गराते हुए सलीम पर हमला कर दिया, मगर सलीम ने बड़ी बहादुरी से छलांग लगाकर इसकी आंखों पर वार किया। एक जोरदार लड़ाई के बाद सलीम ने सांप को शिकस्त दे दी। जख्मों से चोट सलीम कई दिन बाद जब गांव वापस पहुंचा, इसके हाथ में वो सुनहरी पानी से भरा बर्तन था। गांव वालों ने सलीम को वो तलिस्माती पानी लाते हुए देखा तो इनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। इन्होंने फौरन थोड़ा पानी कुएं में डाला और थोड़ा पानी खेतों में डाला और मस्जिद में गांव वाले जुमा होकर अल्लाह से अपनी की हुई गलतियों पर माफी मांगी। अल्लाह की तरफ से उसी रात आसमान पर बादल अमनद आए और गरज चमक के साथ मीठी बारिश शुरू हुई, जिससे पूरे गांव में खुश्क जमीन ने खुशबुओं को जन्म दिया। खेत फिर से सरसब्ज हो गए और गांव में जिंदगी लौट आई। सलीम का नाम अब मुहस्सिन नूरपुर था। गांव वालों ने सीखा कि जब गुरूर टूट जाता है तो दुआएं कबूल होती हैं। कहते हैं कि आज भी जब सूरज की किरणें सलीम के चेहरे पर पड़ती हैं, तो इसकी आंखों में सुनहरी झील की चमक झलकती नजर आती है। और वो पुरस्कार झील कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। शायद अब भी वो किसी बहादुर की मुंतजिर है।